नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा पप्पू यादव को क्या अब कभी नहीं मिलेगी जमानत। मैं आपको बताऊंगा भाई वीरेंद्र के आरोपों के बारे में जो उन्होंने नीतीश सरकार पर लगाए हैं। मैं आपको बताऊंगी किसने कहा सीएम नीतीश कुमार को अचेत और बेसुध। मैं आपको बताऊंगी मुकेश रोशन ने तेज प्रताप यादव पर क्या आरोप लगाए हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे लव जिहाद के मामले ने दरभंगा में हड़कंप मचा दिया। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद लोकसभा सांसद पप्पू यादव के मामले पर होने वाली सुनवाई टल गई है। पटना सिविल कोर्ट को बुधवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, यानी आज जो धमकी मिली उसके बाद हड़कंप मच गया। सुबह ईमेल के जरिए पटना, दानापुर और किशनगंज सिविल कोर्ट को धमकी भेजी गई। मेल में लिखा गया कि ठीक दोपहर 1 बजे कोर्ट परिसर में 5 बम धमाके किए जाएंगे। संदेश के अंत में आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए थे। धमकी मिलते ही एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियां परिसर की सघन जांच में जुटी है। इसी कारण पटना सिविल कोर्ट में लोकसभा सांसद पप्पू यादव से जुड़े मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की ये छठी धमकी है। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी गई है। पप्पू यादव पर 2 मामले हैं, जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है। एक बुद्धा कॉलोनी का और दूसरा कोतवाली थाना में दर्ज केस का। 6 जनवरी की रात पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उनके समर्थकों ने विरोध जताया था। पुलिस कर्मियों के साथ बहस हुई थी। इसे लेकर बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया था। 27 मार्च 2017 को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के बैनर तले बिहार में बिजली टैरिफ में भारी बढ़ोतरी और बीएसएससी पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़क जाम किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कोतवाली थाने में पप्पू यादव पर केस दर्ज किया था, जिस मामले में उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि बम की बात जैसे ही सामने आई, सुनवाई को टाल दिया गया। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाई वीरेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार जाति और धर्म देखकर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। एक खास जाति और एक खास धर्म के लोगों पर सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि दूसरी जातियों से जुड़े अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आरजेडी विधायक ने इसे गलत बताते हुए कहा कि अपराधी की पहचान उसके अपराध से होनी चाहिए, ना कि जाति या धर्म से। भाई वीरेंद्र के इस बयान से प्रदेश का सियासी पारा उफान पर पहुंच गया। एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भाई वीरेंद्र के बयान पर पलटवार किया और तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुशवाहा ने इसे अनर्गल आरोप बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष की जमीन खिसका दी है, इसी के चलते ऐसी बयानबाजी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक कोई भी अपराधी किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसे जाति या धर्म से जोड़ना गलत और भ्रामक है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर काम कर रही है और खुद सीएम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विपक्ष की ये मांगे और आरोप पूरी तरह से निराधार है और इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जदयू भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब दोनों पार्टियों की बयानबाजी सड़क से सोशल मीडिया पर आ गई है। इस बहस के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। दोनों पार्टियों के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी, पर्सनल और कुछ ज्यादा ही आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजद की ओर से लगातार कई पोस्ट किए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के सम्मान को लेकर सवाल
खड़े किए गए हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग राज्य की माताओं और बहनों का अपमान है। दूसरे पोस्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उनके व्यवहार के विरोध में विधायकों ने विधानसभा और परिषद में नारेबाजी भी की। राजद ने ये नैरेटिव भी बनाया कि अगर शीर्ष नेतृत्व की भाषा ऐसी होगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। कुछ पोस्ट में पुलिस व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि जब सत्ता का रवैया ही आक्रामक है तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। एक दूसरे पोस्ट में दावा किया गया कि विपक्ष जब अपराध, बलात्कार या कानून व्यवस्था पर सवाल पूछता है तब जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। बिहार की सियासत में लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और आरजेडी नेता मुकेश रोशन के बीच बयानबाजी का टकराव और ज्यादा तेज हो गया है। हाल में तेज प्रताप यादव ने जिन 5 जयचंदों का जिक्र किया उसमें अपना नाम आने के बाद महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शब्दों की सीमा लांघी गई तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। साथ ही मुकेश रोशन ने कहा कि तेज प्रताप यादव खुद ही अनुष्का के साथ तस्वीरें डालते थे, उनके घर से निकलते हुए वीडियो दिखाए गए थे। अब वो कहते हैं उन्हें कोई नहीं जानता ही नहीं है, आप ड्रामा मत कीजिए। साथ ही कहा दूसरों पर उंगली उठाने से पहले व्यक्ति को खुद का आचरण जरूर देखना चाहिए। उनका कहना है कि जो उन्हें जयचंद बता रहे हैं असल में वही इस तरह के व्यवहार के दोषी है। मुकेश रोशन ने आरोप लगाया कि 2025 के चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक मंच से उन्हें अपशब्द कहे गए थे। उन्होंने खुद को लालू यादव और तेजस्वी यादव का समर्थक बताते हुए कहा कि तेज प्रताप के कदमों से पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ ही कहा लेकिन अब पहचान से इनकार क्यों किया जा रहा है। तेज प्रताप के जरिए रिश्ते को मामा भांजी बताने पर रोशन ने इसे नाटक करार दिया है और ये भी कहा है कि इस तरह की बातें अब लोगों को स्वीकार नहीं है, यानी कि ये जो गुत्थी है वो लगातार उलझती जा रही है। खबरों के आखिरी में बात दरभंगा की, जहां लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। कमतौल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ। आरोपी मोहम्मद सितारा, जो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, उस पर आरोप है कि उसने लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया और जबरन शादी के साथ धर्म परिवर्तन की धमकी दी। घटना की तारीख 28 जनवरी 2025 बताई जा रही है। पीड़िता परिवार के एक रिश्तेदार को सड़क हादसे में चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए पूरा परिवार अस्पताल गया। घर में नाबालिग लड़की अकेली थी। शाम करीब 5 बजे वो पास की दुकान पर सामान लेने निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। 2 घंटे बाद परिवार लौटा तो बेटी गायब थी। काफी खोजबीन के बाद एक ग्रामीण ने बताया कि पड़ोसी मोहम्मद सितारा ने उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। परिवार ने तुरंत कमतौल थाने में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन शादी की धमकी का आरोप लगाया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी ने पहले भी धमकी दी थी, तेरी बेटी से निकाह कर उसका धर्म बदलवा दूंगा। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। 2025 में उसने पीड़िता के घर में चोरी की कोशिश की थी, जिसके लिए कमतौल थाना में केस नंबर 195/25 दर्ज हुआ और उसे जेल हुई। जेल से रिहा होने के बाद भी उसने परिवार को धमकियां देना जारी रखा। एसडीपीओ सदर 2 शुभेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि आरोपी मोहम्मद सितारा और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, जिससे लोकेशन ट्रेस नहीं किया जा रहा था। पुलिस ने कोर्ट से वारंट जारी कराया और संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ खुद क्षेत्र में गश्त कर शांति बनाए रखने और मामले की जांच तेज करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि नाबालिग लड़की जल्द बरामद कर ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार भय और मानसिक तनाव में है। वो बेटी की सुरक्षा, वापसी और आरोपी पर कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये मामला बिहार में लव जिहाद और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छेड़ रहा है। पुलिस अलर्ट मोड में है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। क्या जल्द गिरफ्तारी होगी? क्या लड़की सुरक्षित मिलेगी? ये सवाल अभी भी जिंदा है।
तो 5 के पंच में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।